ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे ऐसा मत समझो कि शिव बाप दिखता तो है नहीं। बाबा कह रहा है कि ऐसा मत समझो कि दिखता तो है नहीं शिव बाबा, तो दिखती तो आत्मा भी नहीं है। आत्मा दिख रही है क्या? लेकिन आत्मा नहीं हो तो फिर ये शरीर जो पूरा दिख रहा है वो किसी काम का है? तो वो सारी सृष्टि को चला रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें अलबेला नहीं हो जाना है। तो बाबा कहता है परंतु स्वयं को अनुभव करने के साथ साथ परमात्मा शिव बाप को भी 100% अपने साथ अनुभव करो, फिर देखो बाप की कमाल। और कैसे अनुभव करेंगे? वो जो है जैसा है उसके जैसा स्थिति हमारा। जब हम एकदम वो पवित्रता का सागर है, मेरे अंदर अगर पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, किसी के प्रति कोई गलत संकल्प नहीं, तो जुड़ गया उससे कनेक्शन। उसको अनुभव करने के लिए कुछ हमको चढ़ावा चढ़ाने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने का जरूरत नहीं, लेकिन वो जैसा है, वो पवित्रता का सागर है, तो वो पवित्रता मेरे अंदर है। वो शांति का सागर है। अगर हम पूरी शांति का अनुभव कर रहे हैं, उससे अनुभव उसको कर लेंगे। उसको अनुभव करने के लिए किसी खर्चे की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहता है फिर देखो बाप की कमाल। जब उसको अनुभव करने लगेंगे तब कमाल महसूस करेंगे। तो बच्चे दुनियावी बातों में अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो विनाशी चीजें हैं ना उस पर हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं और इसीलिए उसको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर मेरा दिमाग विनाशी चीजों में लगा हुआ है। अब दिन भर आप व्यर्थ और नेगेटिव में रहें या फालतू बात में किसी से गप कर रहे हैं या सीरियल देखकर ही बिता दिए और एक बार ही आप योग में बैठ जाते हैं, तो अनुभव करने सकेंगे उसको? तो इसलिए बाबा कहता है ना कि दुनियावी बातें आ रही हैं, परिस्थितियां भी आती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। बाबा इसका कहाँ सॉल्यूशन है? लेकिन क्या सॉल्यूशन नहीं है? हर बात का सॉल्यूशन है। कोई बात ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन माया जब हम बाबा को छोड़कर साइड हो जाते हैं ना, तब लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एकदम जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब बाबा इतना प्यार करता है हमसे ना, क्योंकि हम तो उसको विश्वास उस पे किए, निश्चय किए ना। हम भगवान के वो बच्चे हैं जिसने बाबा को पहचान लिया। बस इतनी बात के लिए वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, एकदम बाबा पर भी निश्चय आपका डिगने लगता है, तब फिर वो खींचता है। तब हम क्या कहते हैं कि बाबा अब नहीं सक रहे, अब नहीं सक रहे, हमको इससे निकालो। अंदर आत्मा जानती है कि सारा ज्ञान बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरे साथ आज तक जितने बच्चे, बहुत हमको सुनने को मिला, जब पहली बार धारणा में आए तो हमको सुनाया गया कि अरे 50-50 साल चल कर भी लोगों ने धारणा तोड़ दिया। तो हम सोचते थे कि जिसने भगवान को पहचाना है वो भगवान को कैसे छोड़ देते। निश्चय जिसको हो गया कि भगवान आया हुआ, वो कैसे छोड़ देता होगा, सवाल उठता था। लेकिन भगवान पर निश्चय उन बच्चों का भी नहीं टूटा था, स्वयं पर निश्चय कम हो जाता है। भगवान पर उन लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान पर निश्चय नहीं कम हुआ था। आत्मा जानती है कि भगवान आया हुआ है, हम नहीं चल पा रहे, हम 100% श्रीमत का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम भगवान के हिसाब से नहीं चल पा रहे, लेकिन अपने आप पर निश्चय कम हो जाता है। और अपने आप पर निश्चय क्यों कम होता है? क्योंकि उस पर निश्चय पहचाने तो उसको है, लेकिन 100% उस पर निश्चय नहीं रख पाए। जब हम अपने हिसाब से चलने का कोशिश करते हैं, मुश्किलों से अपने हिसाब से निकलने का कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये मकड़े के जाले की तरह आपको खींचते जाती है और आप उलझते जाते हैं। लेकिन जब उस पर 100% सौंप कर निकलते हैं ना, तो वो पूरी तरह से निकाल लेता है। तो जो बच्चे नहीं चल पाए, वो केवल अपने आप पर उनका निश्चय कम हो गया। तो बाबा क्या बोलता है, किन किन चीजों पर निश्चय करना है? एक तो बाबा पर निश्चय, एक अपने आप पर भी निश्चय, एक ब्राह्मण आत्माओं पर भी निश्चय और एक ड्रामा पर निश्चय। किसी एक पर निश्चय गया
तो आप नहीं चल सकेंगे। इसलिए चारों पर निश्चय होना बहुत जरूरी। तो इसलिए बाबा कहता है कि दुनियावी बातों को ज्यादा हम सोचते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो फिर बाप की श्रीमत प्रमाण नहीं चल पाएंगे। तो बाप की श्रीमत प्रमाण चलो, फिर जिम्मेवार तो बाप हो गया। तो बाबा कहता है कि विनाशी चीजों का विनाश होने वाला है, इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकता। और बाप तो अंत तक बच्चों के साथ है, और आपकी हर सूक्ष्म और स्थूल जरूरतों को बाबा क्लियर करता है कि सूक्ष्म भी और स्थूल जरूरतों को 100% पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। वो पूरा करेगा ही, लेकिन हम सोचते हैं कि पता नहीं। बाबा कभी कभी लगता है कि क्या बाबा छोड़ दिया है, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है, लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं। तो कभी कभी लगता है चाहे दुनिया में दुख होगा, परंतु आप बच्चे मौज में होंगे। बाबा क्लियर करता है जो मेरे बच्चे जो मुझ पर निश्चय रखेंगे ना, उनको दुख में नहीं होने दूंगा। क्योंकि इस समय जो बाबा पे निश्चय रखकर आगे बढ़ रहे हैं, आखिर बाबा का प्यार ही है ना कि हम संपूर्ण धारणाओं को अपना रहे हैं। बाबा का प्यार ही है ना। आखिर क्या था कि हम सब चीजों को छोड़ रहे हैं, जो जो बात बोला जा रहा है कि ऐसे नहीं करना है, तो बस करते जा रहे हैं। प्रेम ही है ना। हाँ, बहुत प्रेम, जैसे किसी का है कि संपूर्ण प्रेम है, किसी का थोड़ा कम है, ज्यादा है। बाबा तो नंबरवार बोला ही है, लेकिन है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो बच्चे मौज में होंगे, परंतु केवल वह बच्चे जो इस समय परमात्मा बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, जो उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन कर रहे हैं। बाबा उनका जिम्मेवार हो जाएगा। मान लीजिए कि बच्चा को बाप मेले में लेकर चल रहा है, उंगली वो पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, लेकिन बच्चा अगर उंगली छुड़ा ले जबरदस्ती दुनियावी चीजों को देखने के लिए मेले को के आकर्षण में, तो बाप क्या करेगा। बाबा क्या कहता है कि छोटे बच्चे को माँ बाप कैसे रखते हैं, काम करते रहेंगी, माँ काम करती रहेगी, लेकिन ऐसे रखेगी कि दिखता रहे, वो खेलता रहे लेकिन मेरे नजर में रहे, ताकि कहीं उसको बिल्ली ना काट दे या गिर ना जाए। लेकिन वो बच्चा अगर कभी छुपा छुपी खेलता है, छुप जाता है अपनी माँ से, उस समय माँ देख पाएगी उसको, उस समय उसका कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज हम भी करते, जब बाबा को छोड़ देते, साइड हो जाते हैं, इस छुपा छुपी के खेल में माया हमें अपने कैप्चर में कर लेती है, और तब हमारे साथ प्रॉब्लम होना शुरू होता है। नहीं तो बाबा की छत्र छाया में जो रहते हैं उनको तो 1% प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। विघ्न आने का मतलब है कि हमने बाबा को साइड किया। तो बाबा कहता है देखो बच्चे, जहां आकर्षण है वहां असंतुष्टता है, और जहां असंतुष्टता है वहीं हलचल है। जबकि इस तमो प्रधान दुनिया में आकर्षण तो बहुत बढ़ रहा है, तो हलचल भी बहुत बढ़ रही है। हमें आकर्षित कोई चीजों में है, आकर्षण है, यानी आपके अंदर कोई इच्छा है, और इच्छा नहीं पूरा होगा तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, और जब तक आप संतुष्ट नहीं है तब तक आप किसी और को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं ना लक्ष्मी जी का, कि उनके घड़े से गिरता हुआ पूरा गिर रहा है, धन दौलत पूरा गिर रहा है, फिर भी वो भरा हुआ ही है, मतलब भरपूरता का निशानी है। तो जो भरपूर है वो दे रहा है, उसका कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जो अपने खुद आकर्षणों में कोई ना कोई चीज की इच्छा भी बंधी हुई है, वो फिर किसी और की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये समय की तमो प्रधानता का है। देखिए बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, उनका लगेगा, वहां जाएंगे ना तो लगेगा, गए थे, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, तो वहां पर गए तो लगा कि और ही दुनिया है। मतलब इधर से नहीं, इधर तो अपना घर में लगता है कि नॉर्मल लाइफ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां गए तो लगा कि स्वर्ग यही है क्या, क्योंकि उस समय ज्ञान में नहीं थे। इतना सुंदर आकर्षण है कि आत्मा खींची उधर खींचती है। तो अब हमें उन चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि अब हम ज्ञान को समझ रहे हैं कि सब चीजें विनाश होने वाली, और ये कुछ समय का भव का, बाबा कहता है ना कुछ समय का भव का है कि नहीं है। अब बहुत अमीर अमीर आदमी है, अचानक किसी को हार्ट अटैक आया, चला गया। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया सिद्धार्थ शुक्ला कमाया, बिग बॉस में जब जीता तो 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन कितना टाइम लगा जाने में। 3 बजे भोर थोड़ा सा हार्ट में पेन हुआ, कुछ समझता कोई, तब तक
शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए बाबा कहता है इन सब चीजों में बांधो नहीं। तो और जो इसमें बांधेंगे वही हलचल में आएंगे, जिससे सभी आत्माएं बहुत दुखी और परेशान हो रही है। और बच्चे यह सब कुछ अति में जाना ही है, क्योंकि बाबा पहले ही कह दिया है, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक, सब जगह परेशानियां बढ़नी ही है। लौकिक या क्या अलौकिक में नहीं होगा? लौकिक अलौकिक दोनों में। लौकिक में तो रोज रोज दिख रहा है, रोज रोज हम थोड़ी थोड़ी परेशानियों से निकल रहे हैं और अनुभव भी बढ़ता जा रहा है कि बाबा ऐसा होता है ना, तो फिर सीखते जाते हैं। तो अलौकिक में होगा, वहां भी सीखना है। तो ऐसे समय में जबकि बाप आप बच्चों को सभी जगह से न्यारा कर विशेष पालना दे रहा है, तो आप बच्चों को भी अपनी स्व स्थिति की तरफ विशेष अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि बाबा तो विशेष पालना दे रहा है ना। बाबा रोज आ रहा है, रोज मुरली का ज्ञान दे रहा है। उसके बाद अभी तो हमारे पास बहुत सारा चीज है, क्योंकि बहुत भाई बहन के वरिष्ठ भाई बहनों का क्लास है। एक एक क्लास इतना पावरफुल है कि सुनते हैं तो शक्ति से भर जाते हैं। दादियों के पास, दीदियों के पास तो ये भी नहीं था, केवल बस बाबा का ही मुरली था। अभी तो हमें एक्स्ट्रा इतना कुछ मिल रहा है। तो बाबा इसलिए कहता है कि अपनी स्व स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में मेरा स्थिति कैसा रहा। तो कुछ ऐसा जब अनुभव होता है, जब अपने जीवन में परेशानी आती है और उसमें एकदम उलझ जाते हैं, और फिर जब बाबा निकालता है तब समझ में आता है कि निकालता तो वही है, फिर हम क्यों परेशान होते हैं। और निकालेगा वो, छोड़ेगा नहीं, तो फिर हम क्यों परेशान हो। तो जब कोई बात आए ना, कोई भी घर में भी कोई बात आए, तो कुछ नहीं, कभी कभी साक्षी होकर साइड लग जाए कि घर तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, और अब घर में बच्चे आपके लड़ेंगे कि आपको अच्छा लगेगा क्या। अब आप समझो, आपको लड़ाना है तो लड़े, तो कभी कभी छोड़ दे। पहले क्या होता था, कोई बात होता था ना, तो सबसे पहले हम ही आगे होते थे कि नहीं, हमको तुरंत समाप्त कर देना है, एकदम अशांति होने नहीं देना है, और सब कुछ अपने पर ले लेते थे, और बात उतना संभल भी नहीं पाता था, और प्रॉब्लम बढ़ जाता, अशांति और बढ़ जाता था। लेकिन बाबा से सीखते सीखते, क्योंकि यही ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बुद्धि उतना, दिमाग उतना था नहीं, अभी भी बहुत कमी है, तो उस अब सीखने को मिला कि साइड कभी कभी लग जाते हैं और उस पर छोड़ देते हैं ना, वो बड़े अच्छे से हल करता है। लेकिन जब हम अपने पकड़ते तो फिर वो साइड हो जाता है, जाओ तुम ही संभालो। तो हमें अपनी स्व देखना है कि कोई बात आया उस समय हम क्या परेशान है, क्या परेशान है तो नहीं हल होगा, समस्या कभी नहीं हल होगा। अभी जो माता आती है ना, उसका बेटा पीता है, वो हमेशा क्या करती है कि मतलब सब कुछ करती है, बोलती सब कर रहे हैं, हम धारणा सब कुछ कर रहे हैं, सब प्याज लहसुन छोड़ दिए हैं, ये वो, मतलब केवल स्थूल धारणा सब बता रही है। लेकिन आप रो तो रोज रहे, आपको तो डिटैच होने के लिए बोला गया है ना। आप सब उस पर छोड़ दीजिए, आपका कुछ है ही नहीं। लेकिन आप कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आप पकड़े हुए कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। जब तक आप पकड़े रहेंगे तब तक वो क्या करेगा। एक बार एक आदमी को बहुत लोग पत्थर से मार रहे थे, बहुत मतलब इतना चारों तरफ से घेर के मार रहे थे, और वो चिल्ला रहा था कृष्ण मुझे बचा लो। भक्ति माँ का कहानी है। तो कृष्ण को उस समय रुक्मिणी खाना दे रही थी, तो कृष्ण खाने से उठ गए, बोले भक्त पुकार रहा है, और दौड़ के जैसे ही उठे ना, वैसे ही फिर आकर बैठ गए। तो रुक्मिणी बोली आप गए बोले भक्त को बचाने और तुरंत आ गए। बोले आप भक्त ने पत्थर उठा लिए, मतलब भक्त को अब मेरे पर विश्वास नहीं है। तो जब हम अपने पर ले लेते हैं तो फिर भगवान छोड़ देता है। इसीलिए बाबा कहता है हमारी स्व स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए, मेरा स्थिति पावरफुल रहना चाहिए। जो होगा जैसा होगा, भगवान जब कह दिया कि इसमें कल्याण, हर बात में कल्याण है, तो इसमें भी कल्याण होगा बाबा, और इसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए उसके लिए तैयार रहें। तो बाबा कहता है यदि आप सोचते हो कि मैं वाचा कर्मना या संकल्प द्वारा इन सब परिस्थितियों को दूर कर दूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले स्वयं को संपूर्ण रीति तैयार करना पड़ेगा, अर्थात इन सब तरह की बातों से स्वयं को न्यारा कर पावरफुल बनाना पड़ेगा। न्यारा बनेंगे तब प्यारा बने। बाबा सबसे न्यारा है, इसीलिए सारी दुनिया का प्यारा है। बाप से सब कोई प्यार करता है। गुस्सा भी कर रहा है ना, उसको गाली भी दे रहा है, तो प्यार से ही तो दे रहा है। तुम मेरा ठीक नहीं कर रहे हो, तुम मेरे घर में खाली परेशानी पैदा कर रहे हो, वो भी तो प्यार ही है।
जो उसको नहीं भी पहचान रहा है उसको भी वो भी बहुत प्यार कर रहा है। ठीक से पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन एक जान रहा है कि भगवान है, तो वो गाली भी दे रहा है तो प्यार कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो डिटैच है। बाबा हमसे मोह नहीं रखता, बाबा शुद्ध प्रेम हमसे करता है। वो हमें बांधता है क्या? और न खुद बंधता है। बंधता तो द्वापर में ही बुला रहे थे, हम आ जाता ना, लेकिन वो अपने टाइम पर आए। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें पहले न्यारा होना पड़ेगा। हम पहले पकड़ लेते मेरा प्रॉब्लम, मेरा घर, कह रहे हैं झूठ मूठ का कि बाबा सब कुछ तुम्हारा, और रो रहे, ये तो दिखावटी हुआ ना। और बाबा कहता है अंदर बाहर एक समान, आप जो बोल रहे हैं वो अंदर भी हो तब काम करेगा। तो इसलिए बाबा कहता है स्वयं से न्यारा और पावरफुल बनना पड़ेगा, तभी आपकी पावरफुल स्थिति आपके आसपास के हलचल को खत्म कर सकेगी। आप सोचेंगे बोलकर हम, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान का पॉइंट्स है, समझा देंगे, लोग समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। और अचल अडोल अवस्था में बोलेंगे, जैसे घर में ही है था ना कि घर में कोई प्रॉब्लम आता है, अपने घर में ही देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आया तो कोई आदमी बोलेगा, घर का ही सदस्य, कोई बोलेगा अरे छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं, कोई बोलेगा तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। क्योंकि ये क्या है, हमारी स्थिति। प्रॉब्लम थोड़ी ना बड़ा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमारे सोचने की स्थिति से वो बड़ी या छोटी। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले अपनी स्थिति पावरफुल करो। इसलिए स्वयं को अचल अडोल बनाना है, जो आप केवल बाप की श्रीमत प्रमाण ही कर सकते हो। अचल अडोल आप बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हो सकते हो। आप सोचेंगे कि भगवान नहीं भी, ज्ञान समझ में आ गया, अब रोज रोज योग लगाने की क्या जरूरत, ज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन शक्ति वही दे रहा है। क्योंकि 63 जन्मों से हम इतना कुछ गलत कर चुके हैं कि शक्तियां अब नहीं है हमारे पास। हम अपने आप को बदल लेंगे क्या? इसीलिए सत्संग में लोग जा रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन शक्ति, भगवान का शक्ति थोड़ी ना लोगों के पास है कि वो चेंजिंग ले आएंगे। इसीलिए लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग ज्ञान सुन रहे हैं, अब बोल रहे बहुत अच्छा, वहां बताया गया कि किसी का निंदा शिकायत नहीं करना है, गलत खान पान नहीं करना है, तो सबने शुद्ध खान पान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। घरों में वही लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे। क्योंकि हम जो अपने आप को बदलेंगे ना, जो मेरे अंदर तमो प्रधानता आया है, मेरे अंदर विकार आया है, क्रोध आया है, 5 प्रकार का विकार आया है, इसका खात्मा हम नहीं कर सकेंगे उस शक्ति के बिना। तो यहाँ परिवर्तन इसीलिए हो रहा है, यहाँ वाइब्रेशन शक्तिशाली इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उससे वाइब्रेशन ले रहे हैं, हमारा अपना क्या, कुछ भी नहीं। तो बाबा इसलिए कहता है श्रीमत प्रमाण चलना होगा। इसलिए आपको यह स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी स्वयं की स्थिति से ही परिस्थिति खत्म होगी, और जितनी मेरी स्व स्थिति पावरफुल होगी उतना ही इसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। हमारी स्थिति का प्रभाव पड़ेगा, हमारे बोलने से नहीं उसका प्रभाव पड़ता है। माइक लगा दिए, जितने दूर तक जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रभाव लोगों तक नहीं पड़ता है। और प्रभाव पड़ता तो अभी रामायण को ही देखिए, तरह तरह से लोगों ने गाया, एक से एक, अभी भी गा रहे हैं। अभी कुमार विश्वास का चल रहा है, इतना अच्छा लगता है कि सुनते सुनते लगेगा कि सुनते रह जाए, इतना अच्छा से बोलता है, लेकिन परिवर्तन तो हमारे जीवन में नहीं आता है। क्योंकि उसका स्वस्थिति क्या है, कुमार विश्वास का अंदर का स्थिति क्या है, क्या बदलना चाहता है? वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं, या एक एक इवेंट का वो बहुत सारा पैसा लेता है, कमाई उसका मेन पर्पस। लेकिन हमारी शिवानी दीदी कहीं जाती है, क्या पैसा ले रही है? जितने ब्रह्मा कुमारी कहीं जा रहे हैं। अभी एक ही वीडियो हम लोगों का गया था इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ ये देख रहे थे, युगल देख रहे थे, तो साथ में 3-4 लोग और आ गए, टीचर लोग, और कुछ अगल बगल के भी आ गए। तो वो लोग तो नहीं जान रहे कि कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। बोले खाली बैठे थे तो ऐसे लगाए हुए थे, आके बैठ गया, वो लोग देखने लगा, हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे, अब देखिए बहुत अच्छा है, एकदम सही ज्ञान है। ये लोग एक एक प्रवचन का ये लोग 25-30 हजार लेती होगी। अब ये हंस रहे इन लोगों का इतना डिमांड होगा। देखिए बोलने में कंट्रोल कितना, वाणी में कंट्रोल कितना है, पावर कितना है, आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का, क्योंकि सब जानते हैं, सब कोई ना
कि इस तरह तो हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए इन लोगों का कपड़ा देखिए, कपड़े में कितना आकर्षण है, चेहरे में कितना आकर्षण है, इस तरह बोल रहे हैं और ये हंस रहे हैं। तो बाबा कहता है कि वाणी का प्रभाव दूर दूर तक नहीं जाएगा, हमारी स्थिति का प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। हमारी स्थिति क्या है? तो वहां बोला गया ना कि बहुत अच्छे से वो सुनाया कुमार विश्वास कि बहुत राम जब गए तो सबरी अपना जूठा बेर खिलाई। तो अभी के बच्चे तो हैं बहुत आधुनिक हैं। तो एक लड़की, अमेरिका में हो रहा था प्रोग्राम, तो एक लड़की रोकी उसको, जब वो निकल रहा था ना, तो बोली आप तो बहुत अच्छा से सुनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बड़ा गंदा सा लगा कि आपके भगवान है राम और जूठा बेर खाए, उसमें लार लगा होगा, जो थूक है ना वो लगा होगा। तो हंसने लगा। लेकिन उन लोगों का भी बोलने का बहुत अच्छा, क्योंकि वो लोग भी विशेष आत्माएं हैं। तो बोले आपके साथ आपकी मम्मी है क्या? तो बोली हाँ। तो बुलाइए। तो मम्मी को बुलाया गया। तो पूछा गया कि आपकी बच्ची, जब ये बच्ची छोटी थी तो आप कुछ खिलाते थे तो ऐसे ही खिला देते थे कि टेस्ट करते थे? तो वो बोली कि सब कुछ टेस्ट करते थे, यहाँ तक कि जब दूध भी पिलाते थे ना बॉटल में भर के, तो पहले मुंह से लगा के देख लेते थे कि मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है, इसके पीने लायक है, मीठा ठीक है, ज़्यादा या कम तो नहीं है। तब उसको समझाया गया कि हम इतने, भारत के लोग इतने प्यारे हैं कि हम भगवान को भी अपना बच्चा बना लेते। मातृत्व का प्रेम ये भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तब उस लड़की को समझ में आया, बहुत मॉडर्न थी, उसको समझ में अगर नहीं आता तो वो तो यही समझ के जाती ना कि पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं। तो इसलिए बाबा कहता है, इसलिए इस समय स्वयं को हर बात से न्यारा कर अपनी स्वस्थिति बनानी है, फिर यही आपकी स्वस्थिति आपको स्वयं ही सबका प्यारा बना देगी। आपकी अपनी स्थिति हमारी स्थिति प्यारा बनाएगी, और हमारी स्थिति अगर शक्तिशाली नहीं है तो हमें फिर वो नीचे गिरा भी देगी, और हम खुद ही देखेंगे कि हम नीचे कैसे गिर रहे हैं। क्योंकि ये बाबा कहता है ना, ये शीश महल है, तो ये शीश महल है, यहाँ दिखेगा सब कुछ। हम अगर अपने क्रोध को, किसी भी विकार को दबा रहे हैं तो एक दिन वो बहुत जोर से, उग्रता से आएगा। इसलिए बाबा कहता है किसी चीज को दबाओ नहीं, समाप्त कर दो, एकदम समाप्त कर दो। तो समाप्त कर देंगे तो वो आपको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारी स्थिति लोगों को अपने आप महसूस होगी। क्योंकि ये सारा वाइब्रेशन का खेल है। कहीं पर कोई मरनी है, कोई आदमी मरा है ना, दूसरा आदमी कोई गया, कोई जान भी नहीं रहा है, लेकिन उसको उदासी का फीलिंग आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन काम कर रहा है वहां पर, सबका नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि एक आत्मा गई है, उसके लिए सब तरह की याद है, कोई उसको बताया नहीं लेकिन उसको फीलिंग आएगा, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशन का है। तो हमारे अंदर हमारी स्थिति है क्या, उसका वाइब्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अगर शक्तिशाली स्थिति में हैं तो हम जहां जाएंगे मेरी स्थिति सेवा करें। इसलिए बाबा कहता है, इसे बाबा कभी नहीं बोला कि तुम दुनिया बदलो, स्वयं को बदलो। तुम स्वयं को बदलो, दुनिया ऐसी ही बदल जाएगी। इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन रखो। देखो बच्चे, यही समय है पुरुषार्थ का, फिर कल्प में कभी भी आपको समय नहीं मिलेगा, फिर आप पछताएंगे। क्योंकि ये समय जो जा रहा है रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है, वो फिर वापस नहीं लौटेगा। और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकती है। बिना पुरुषार्थ के आप कैसे सोच लेते हैं कि आपको भाग्य लिख लेंगे? क्योंकि बाबा जब क्लियर कर दिया है कि जैसा कर्म हम करेंगे भाग्य हम वैसा लिखेंगे। तो इसलिए स्वयं को हर बात से न्यारा कर, अपनी हर समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, बाप को संकल्पों द्वारा समर्पण कर दो। बाप की श्रीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ का समय भी बहुत ही लिमिटेड रह गया है, लेकिन जो बच्चे लेट से भी आ रहे हैं बाबा उसको भी बहुत अच्छे से पालना दे रहा है। करो तो तुम, लेट से भी आए लेकिन तुम करो तो, उसको छोड़ दे रहा है। बहुत सारी परिस्थितियों से शुरू में उसको छोटे बच्चे की तरह ही पालना दे रहा है, लेकिन हम छोटे बच्चे बने रहेंगे तो उसमें उसकी गलती नहीं है ना। इसलिए बच्चे अब अपने अटेंशन को और बढ़ाते जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है, समय अब बिल्कुल नहीं है। इसलिए अटेंशन, फुल अटेंशन हमें होना चाहिए कि हम अपनी स्वस्थिति को इतना पावरफुल बना लें कि हम ऐसा आईना बन जाए कि कोई मेरे में अपना चेहरा देखे और अपना दाग उसको दिखाई दे और अपने आप को चेंज कर ले। ऐसा हमें अपने आप को बना लेना। ओम शांति।